बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लिए बेपाया शुक्रिया के जज्बात के साथ कि उसने हमें फरावानी के साथ अपनी नेमतों और एहसानात के साथ नवाजा। आप देख रहे हैं तारिक चौधरी को यूट्यूब चैनल पे। आज अल्लाह की रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान का तीसरा रोज़ा भी, और आज है सोमवार 27 अप्रैल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, जब से कोविड-19 ने, कोरोना वायरस ने एपिडेमिक रूप धारा है, यानी एक आलमगीर वबा की हैसियत इख्तियार कर ली है, उस वक्त से लेके अमेरिका और चाइना में एक रकाबत है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है। जो ही वुहान से ये सिलसिला का इजहार हुआ तो अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन इसे वुहान वायरस का नाम दे दिया और फिर इसे चीनी वायरस करार दे दिया गया, जिस पर चीनी रियासत ने बहुत सख्ती से रिस्पॉन्ड किया और अमेरिका को अपने काम से काम रखने का कहा। अज़ीज़ान ग्रामी, आजकल एक किताब जो 30 मई 2017 में लिखी गई, उसका बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि उससे काफ़ी रोशनी पड़ती है इस दोनों आलमी ताकतों की रकाबत की तरफ, और उससे कुछ नताइज अखज़ किए जाते हैं। प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की किताब है डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना अवॉइड थुसीडाइड्स ट्रैप। अमेरिका के जरीदे स्पेक्टेटर ने कोरोना एपिडेमिक के स्टार्ट पे ही लिखा कि कोरोना की वबा ने जो सबसे पहली हलाकत हुई इसमें, वो अमेरिका की उस सोच की हलाकत थी जो ये समझ रहा था कि हम चीन की बढ़ती हुई आलमी ताकत को बाहमी मुफादात के जरिए से काबू पा सकते हैं। ये सबसे पहली हलाकत थी अमेरिकी सोच की। दूसरे लफ्जों में साबित ये हुआ कि अमेरिका का वो तसव्वुर जो पूरी दुनिया पे छाए हुए का और मुकाबले में कोई ताकत ना होने का था, वो पहले ही झटके में मजबूर होकर रह गया। अब देखना यह है कि थुसीडाइड्स है क्या। थुसीडाइड एक यूनानी मौरख था, उसके नाम के हवाले से थुसीडाइड ट्रैप एक सोच उभरी। थुसीडाइड्स ने तारीख का बड़ा गहरा मुताला किया और स्पार्टा और एथेंस पे गहरी नजर रखी, उनकी हमेशा से जो रकाबत चली आ रही थी, और उस रकाबत ने जो रंग इख्तियार किया वो रंग था 30 साल की मुसलसल और तवील जंग का, जिसने उन्हें बुरी तरह से तबाह करके रख दिया। थुसीडाइड ट्रैप उस सोच को कहते हैं जब एक छाई हुई ताकत पूरी दुनिया के, वो ये समझती है कि एक उभरती हुई ताकत इस चीज के लिए तैयार हो रही है कि वो उसे रिप्लेस करके उसकी जगह खुद इख्तियार कर ले, तो वो जो पहले से छाई हुई ताकत है वो कोशिश करती है कि उस उभरती हुई ताकत को उसकी इस कोशिश में नाकाम बना दिया जाए
और जब वो आसानी से ये काम नहीं कर पाती तो फिर उसका नतीजा एक बहुत ही मुहिब और हौलनाक जंग की सूरत में निकलता। प्रोफेसर अब्राहम ने अपनी किताब में 500 साल तारीख का जायजा लिया और उसमें से 16 ऐसे वाकयात को मुंतखब किया जो थुसिडाइड्स ट्रैप का रंग इख्तियार कर सकते थे और जिनमें से 12 का नतीजा मुहिब और हौलनाक जंगों की सूरत में निकला। जैसा कि हम जानते हैं, जब बरतानिया का सूरज दुनिया में ग्रूब नहीं होता था और वो ये समझता था कि दुनिया में मुझे चैलेंज करने वाला है कौन, अना वला गैरी, तो फिर बरतानिया उठा, जर्मनी उठा और जर्मनी ने पूरी कोशिश की कि वो बरतानिया को रिप्लेस करके आलमी ताकत का एजाज खुद हासिल कर ले। और वो बिल्कुल करीब था ये एजाज हासिल करने के लिए कि बोस्निया में सराजेवो में एक मामूली शाही खानदान के कत्ल से बरतानिया और जर्मनी में एक ऐसी जंग शुरू हुई जो करोड़ों लोगों को लेकर बैठ गई और उस जंग को हम कहते हैं दूसरी आलमी जंग। नाज़रीन, जब 26 फरवरी 1991 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से दुम दमा के भागा और उसका कोलैप्स हुआ, उसका जवाल हुआ, तो एक मुफक्किर फ्रांसिस फुकुयामा ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम उसने रखा द एंड ऑफ हिस्ट्री। दूसरे लफ्जों में अमरीकियों के जहन में यह बात बिल्कुल रासख हो गई कि आज दुनिया एक महावरी बन चुकी। सोशलिज्म के खात्मे के बाद कैपिटलिज्म का दौर दौरा है और जो हम चाहेंगे अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है और अब यही तहजीब है जिसकी क़यादत अमेरिका करेगा और इसे कभी भी हिस्ट्री में रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। फिर माहौल बदलना शुरू हुआ, चीन एक इक्तिसादी जिन बनना शुरू हुआ, लोगों को नज़र आना शुरू हुआ कि पूरी दुनिया में वो इक्तिसादी मुफादात समेटता जा रहा है और उसके मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत भी मुईशत में उसका मुकाबला नहीं कर पाती। तो फिर मामला वही आया, कोरोना एपिडेमिक, और इस कोरोना को सियासी मुफादात के हसूल के इस्तेमाल करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। पहले से वुहान वायरस का नाम दे के, फिर इसे चीनी वायरस का नाम दे के, और जब चीन ने बुरी तरह इसको रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, तो फिर ये थ्योरी मध्यम पड़ गई। और जब फिर भी अमेरिका पास ना आया तो फिर चीन ने प्रोफेसर अब्राहम को अपने यहाँ बुलाया, उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उसने वाशकाफ अंदाज में कहा कि अमेरिका का चीन पे इल्ज़ाम लगाना एक बचकाना कोशिश है और इसका मकसद सिवाय अपनी नाकामियों को छुपाने के और कुछ भी तो नहीं है। और एक और नजरियाती बहस शुरू हुई। वो नजरियाती बहस ये थी कि क्या जमहूरी हुक्मरानी, जमहूरी स्टेट या डिक्टेटरशिप नजरिया जो है वो मामलात को सही अंदाज से टैकल करने में कामयाब हो सकता है। और उसमें चीन की मिसालें दी गई कि चीन जो कि एक वाहदानी रियासत है, डिक्टेटरशिप है, उसने वुहान में इस वबा का एक शदीद रंग इख्तियार करते ही इतना सख्त लॉकडाउन किया कि किसी को बाहर पर मारने की मजाल भी नहीं थी अपने घर से। और इस तरह से उसने इंतहाई सख्ती का इस्तेमाल करते हुए
इस वबा पे काबू पा लिया और आज ये पोजीशन है कि वुहान में कोरोना का एक भी मरीज किसी अस्पताल में नहीं पाया जाता। और अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ी आलमी ताकत समझता था और हर मामले में वो समझता था कि वो साइंस में आगे है, वो मईशत में आगे है, वो सियासी ताकत में आगे है, लेकिन क्या अमेरिकी जमहूरियत चीन की तरह कोरोना को फेस करने में कामयाब हो पाई? क्या वो सख्ती से लॉकडाउन कर पाए जिस तरह से चीनी डिक्टेटरशिप ने अपने हुनर का इजहार किया? तो प्रोफेसर इब्राहिम कहता है कि अमेरिका को पूरी तरह नाकामी हुई और अमेरिका के सारे इल्जामात कुछ भी नहीं है, उनकी कोई हकीकत भी नहीं है। नाज़रीन, इस सारे मामले के बाद अमेरिका के साथ उसके इस रवैये में उसके पुराने इत्तेहादियों बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, किसी ने भी उसका साथ देने पे आमादगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने चीन के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के मामले से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के नए इत्तेहादी इंडिया ने खुल के अमेरिका का साथ दिया और उसने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान और चीन पे लगाया और उसने कहा कि चीन से इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और चीन को इसका जवाब ज़रूर देना होगा। और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी के मशीर अजीत डोवल के साथी ने ये खुल के कहा कि चीन ने ये सारा कुछ किया है, चीन का ये किया धरा है और अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मैन्युफैक्चरिंग चीन के हवाले करने का नतीजा क्या हो सकता था। और उसने ये भी कहा कि चीन ये सोचे भी ना कि उसे इस सारी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा। उसने कहा कि चीन को हर सूरत में कटहरे में खड़ा किया जाएगा और चीन ने इन सारे इल्ज़ामात को बुरी तरह से रद्द कर दिया। नाज़रीन, अगरचे ये साबित नहीं हो सका कि ये कोरोना वायरस कुदरत की तरफ से है या इंसानों का बनाया हुआ एक फितना है, इसे किसी लेबोरेटरी में तैयार किया गया या नादानिस्तगी में ये लीक हो गया, अभी तक इन सारे राजों पे पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन ने कहा कि जो ही कोरोना की गठ बैठेगी तो चीन को लाजमन कटहरे में खड़ा किया जाएगा और ये ताकतें अमेरिका और उसके इत्तेहादी कोशिश करेंगे कि चीन ने जो उनकी मुआशतों से, मगरबी मुआशतों से खरबों डॉलर कमाए हैं, उनमें से मोतद बेहिस्सा किसी ना किसी तरह से उससे हथिया लिया जाए। और आज आलमी ताल्लुकात एक अजीब मोड़ पे हैं। कोरोना, पोस्ट कोरोना सिचुएशन, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या वाकई चीन को लताड़ा जाएगा या चीन एक उभरता हुआ जिन साबित होगा और अमेरिका की ताकत ज़वाल पजीर हो के रहेगी और चीन एक नया इंटरनेशनल प्लेयर बन के सामने आएगा?